श्राद्ध विधि सप्त शुद्धि का विचार। श्राद्ध में ग्राही तथा त्याज्य का निर्णय और सप्ताचीर्ष स्तोत्र। महादेव जी कहते हैं, अब मैं श्राद्ध की विधि बतलाता हूं। श्राद्ध के एक दिन पहले अपसव्य होकर पितरों के लिए प्रतिनिधि भूत ब्राह्मणों को निमंत्रित करें। आप लोग पितृ कार्य संपन्न करें और मुझ पर प्रसन्न हों। ब्राह्मणों को निमंत्रित करने के लिए अपनी जाति के विश्वस्त पुरुषों को भेजना चाहिए। बिना फटा हुआ वस्त्र पवित्र माना गया है। यदि मूर्ख ब्राह्मण अपने सामने ही रहता हो और गुणवान अपने से बहुत दूर बसता हो तो गुणवान को भी श्राद्ध का निमंत्रण देना चाहिए, परंतु मूर्ख को त्यागना नहीं चाहिए। जो अपने निकटवर्ती ब्राह्मण को पतित न होने पर भी त्याग कर दूर रहने वाले गुणवान की पूजा करता है, वह नरक में जाता है। वेद, विद्या और व्रत में निष्णात श्रोत्रिय ब्राह्मण यदि घर पर आ जाए तो विधिपूर्वक उसका पूजन करके मनुष्य परम गति को प्राप्त होता है। दोनों संध्या, जप, भोजन, दंत धावन, पितृ कार्य, देव कार्य, मूत्र उत्सर्ग, मल उत्सर्ग, गुरु के समीप तथा यज्ञ, इन अवसरों पर जो मौन रहता है वह स्वर्ग में जाता है। यदि जप आदि में किसी तरह मौन भंग हो जाए तो वैष्णव मंत्र का उच्चारण और भगवान विष्णु का स्मरण करना चाहिए। दान, स्नान, होम, भोजन और देव पूजन में देवताओं के लिए सीधे कुश उपयोग में लाए जाते हैं और पितरों के लिए द्विगुण भुग्न कुश। उत्तरमुख होकर देवताओं का और दक्षिण मुख होकर पितरों का कार्य करना चाहिए। अग्नि, भस्म, जौ और जल से चिन्ह बना देने पर तथा चौखट बीच में आने पर भी पंक्ति दोष नहीं होता। ईष्ट श्राद्ध में क्रतु और दक्ष, वृद्धि श्राद्ध में सत्य और वसु, नैमित्तिक श्राद्ध में काल और काम, काम्य श्राद्ध में अध्व और विरोचन तथा पावर्ण श्राद्ध में पुररवा एवं आद्रव नाम के विश्व देवों का आवाहन पूजन बताया गया है। पलाश के पत्ते में श्राद्ध करने से ब्रह्मतेज की वृद्धि होती है। पीपल के पत्ते में श्राद्ध भोजन करने वाला राजाओं का मान्य होता है। पाकड़ के पत्तल में श्राद्ध भोजन करने से सब भूतों पर प्रभुत्व प्राप्त होता है। वट के पत्ते में भोजन करने से पुष्टि, प्रजा, वृद्धि, प्रज्ञा, धृति और स्मृति की प्राप्ति होती है। गंभारी का पत्ता राक्षसों का नाश करने वाला और यशोदायक होता है। महुए के पत्ते में भोजन करने से उत्तम सौभाग्य प्राप्त होता है। अर्जुन वृक्ष के पत्ते में श्राद्ध करने वाला सब अभीष्ट फलों को प्राप्त कर लेता है। मदार के पत्ते में श्राद्ध करने से उत्तम कांति और प्रकाश की प्राप्ति होती है। बांस के पात्र में श्राद्ध करने वाले पुरुष के खेत, बगीचे और पोखरे में सदैव मेघ पानी बरसाते हैं। सोने चांदी के पात्रों में श्राद्ध करने से पूर्वोक्त सभी पत्रों के फल की प्राप्ति होती है। पलाश, अर्जुन, पाकर, पीपल, विकंकत अर्थात कटाई, गूलर, बिल्व और चंदन ये यज्ञ संबंधी वृक्ष हैं। सरल, देवदार, साखू, खैर ये वृक्ष समाधि के लिए प्रशस्त हैं। श्लेषमातक, नक्तमाल्य, कैथ, सेमर, नींबू और बहेड़ा ये वृक्ष श्राद्ध कर्म में निंदित हैं। जहां अनिष्ट शब्द सुनाई पड़ते हों, जो बहुत रूखी और जीव जंतुओं से भरी हो तथा जहां दुर्गंध फैल रही हो, ऐसी भूमि को श्राद्ध कर्म में त्याग दें। अंग, बंग, कलिंग, सिंधु का उत्तर तट तथा जहां आश्रम धर्म और वर्ण धर्म नष्ट हो गए हों, ऐसे देश यत्न पूर्वक श्राद्ध कर्म में त्याग देने योग्य हैं। ब्राह्मण सतयुग, क्षत्रिय त्रेता, वैश्य द्वापर और शूद्र कलयुग माना गया है। विद्वान पुरुष शुक्ल पक्ष के पूर्वाहन और कृष्ण पक्ष के अपराह्न में श्राद्ध करें।
पितृ कार्य में रत्ती बराबर कुश श्रेष्ठ माने गए हैं। कोहन से कनिष्ठिका अंगुली के माप को रत्ती या अरत्ती कहते हैं। मूल के पास से कटे हुए कुश वेदी पर आस्तरण करने के लिए उत्तम होते हैं। इसी प्रकार सांवा, तिन्नी और दुर्वा भी श्रेष्ठ माने गए हैं। कुश सदैव पवित्र तथा श्राद्ध कर्म में आदरणीय हैं। ऐश्वर्य की इच्छा करने वाले पुरुषों को उन कुशों पर ही पिंडदान करना चाहिए। ब्राह्मणों को श्रद्धापूर्वक गरम गरम अन्न भोजन कराना चाहिए। फल, फूल और पेय पदार्थों को ठंडा ही दें। जो स्नेहवश ब्राह्मणों के हाथ में नमक या व्यंजन परोसता है अथवा लोहे के पात्र से परोसता है, उस भोजन को राक्षस खाते हैं। पितर उसे नहीं ग्रहण करते। ब्राह्मणों के पात्रों में चुपचाप अन्न परोसकर संकल्प करना चाहिए। करछुल आदि में जो अन्न हो उससे उनका संबंध नहीं रहना चाहिए। जो ब्राह्मण सुअर की भांति पात्र में मुंह लगाकर चप चप करते हुए खाता है अथवा जो हाथ में ही भोजन रखकर उसी में मुंह लगाता है तथा जो भोजन के समय बातचीत करता है, उसके खाए हुए अन्न को पितर नहीं ग्रहण करते। 2 वर्ष के बछड़े के मुख में जो सुखपूर्वक समा सके उतने ही बड़े पिंड बनाने चाहिए, यह व्यास का कथन है। स्त्री श्राद्ध के पात्र को न हटाए। ज्ञानहीन तथा व्रत रहित पुरुष भी भोजन पात्र को न हटाए। स्वयं पुत्र ही आकर पिता के श्राद्ध में उच्छिष्ट पात्रों को उठाए। 3 पिंडों में से एक को तो जल में डुबो दे, दूसरा पत्नी को दे और तीसरे को अग्नि में होम दे। इस प्रकार पिंडों की यह त्रिविध गति है। पितृ श्राद्ध में छंदोग अर्थात सामवेदी ब्राह्मण को, वैश्वादेव श्राद्ध में वैष्णव को, पुष्टि कर्म में अर्धवर्यु यजुर्वेदी को तथा शांति कर्म में अथर्ववेदी ब्राह्मण को भोजन कराना चाहिए। देव श्राद्ध में 2 अथर्ववेदी ब्राह्मणों को पूर्वाभिमुख बिठाना चाहिए और पितृ श्राद्ध में ऋग्वेदी, यजुर्वेदी तथा सामवेदी इन 3 ब्राह्मणों को उत्तराभिमुख बिठाना चाहिए। चमेली, बेला और श्वेत जूही आदि फूलों का श्राद्ध में सदा ही उपयोग करें। जल से पैदा होने वाले सभी तरह के फूल और चंपा का भी श्राद्ध में उपयोग करना चाहिए। महुआ, हींग, कपूर, मिर्च, गुड़, सेंधा नमक और चांदी ये श्राद्ध में उत्तम हैं। ब्राह्मण, कंबल, गौ, सूर्य, अग्नि, अतिथि, तिल, दर्भ और विहित काल ये 9 कुतप माने गए हैं। रजस्वला स्त्री चौथे दिन स्नान करके शुद्ध होती है, परंतु दैवकार्य और पितृकार्य के लिए वह 5वें दिन शुद्ध होती है। धन और ब्राह्मण के अभाव में, परदेश में तथा पुत्र जन्म के समय अथवा जिनकी स्त्री रजस्वला हो वह आम श्राद्ध करें। ब्राह्मण को कच्चा अन्न दे दें। सांप के काटे हुए, ब्राह्मण के मारे हुए, दाढ़ वाले, सींग वाले तथा बिच्छू आदि के द्वारा मारे हुए और आत्मघात करने वाले प्राणियों का श्राद्ध न कराएं। सब भाइयों से सलाह करके बिना बटे हुए धन के द्वारा ज्येष्ठ भाई ने जो श्राद्ध और दान किया हो वह सबके द्वारा किया हुआ माना जाता है। प्रतिवर्ष माता पिता की छयाह तिथि को जो श्राद्ध किया जाता है उसे मलमास में नहीं करना चाहिए, ऐसा व्यास जी का वचन है। गर्भ में, ऋण लेने देने के व्यवहार में, प्रेत कर्म में, मृत्यु में, मासिक श्राद्ध तथा वार्षिक श्राद्ध में मलमास की गणना नहीं की जाती। विवाह आदि के अवसरों पर सौर मास, यज्ञ आदि में सावन मास तथा वार्षिक श्राद्ध और पितृकार्य में चांद्र मास उत्तम माना गया है। जिस राशि पर सूर्य के स्थित रहते समय ब्राह्मण, क्षत्रिय और वैश्य की मृत्यु हो जाती है, उसी राशि में मृत्यु तिथि को पितृकर्म करना चाहिए। वषटकार अर्थात इंद्रयाग, होम अर्थात देवयाग, पर्व अर्थात दर्श पौर्णमास,
तथा आग्रायण आदि कार्य मलमास में भी करने योग्य हैं। अग्न्यधान, प्रतिष्ठा, यज्ञ, दान, व्रत, वेद व्रत, वृषोत्सर्ग, चूड़ाकर्म तथा मांगलिक अभिषेक भी मलमास में न करें। नित्य नैमित्तिक कर्मों को मलमास में यत्नपूर्वक करना चाहिए। इसी प्रकार तीर्थ स्नान, गज छाया स्नान और प्रेत श्राद्ध भी मलमास में अवश्य करने योग्य हैं। जहां भोजन करने वाले भाई बंधु और सगोत्र पुरुष नहीं उपलब्ध होते और अंत्यज आदि से श्राद्ध भूमि घिर जाती है, वहां यह सब राक्षसी श्राद्ध का लक्षण है। जो स्वयं श्राद्ध करके दूसरे के श्राद्ध में विह्वल होकर भोजन करता है, उसके पितर पिंड और तर्पण के लुप्त हो जाने से नरक में गिरते हैं। यज्ञ और श्राद्ध के लिए न्यायपूर्वक ब्राह्मण को निमंत्रण देकर जो किसी प्रकार उसे छोड़ देता है, वह पापात्मा शूकर योनि को प्राप्त होता है। देव श्राद्ध अथवा पितृ श्राद्ध में जब अशौच हो जाए, तब उसकी निवृत्ति होने पर ब्राह्मणों को श्राद्ध का दान देना चाहिए। श्राद्ध की समाप्ति होने पर ब्राह्मणों से आशीर्वाद लेना चाहिए। इससे दीर्घायु की प्राप्ति होती है। पहले ब्राह्मण के हाथ में जल देकर इस प्रकार प्रार्थना करें। अपाम मध्यमे स्थिता देवः सर्वम् अस्तु प्रतिष्ठितम् ब्राह्मणस्य करे न्यस्यतः शिवः आपो भवन्तु नः। अर्थात देवता जल के भीतर निवास करते हैं, सब कुछ जल में ही प्रतिष्ठित है। ब्राह्मण के हाथ में रखा हुआ जल हमारे लिए कल्याणकारी हो। तत्पश्चात ब्राह्मण के हाथ में फूल देकर इस प्रकार प्रार्थना करें। लक्ष्मीर्वसति पुष्पेषु लक्ष्मीर्वसति पुष्करे लक्ष्मीर्वसति वै सोमे सौमनस्य सदास्तु मे। अर्थात लक्ष्मी फूलों में निवास करती है, लक्ष्मी कमल में निवास करती है और लक्ष्मी चंद्रमा में वास करती है। मेरा मन सदा प्रसन्न रहे। तदंतर ब्राह्मण के हाथ में अक्षत देकर प्रार्थना करें। अक्षतम चास्तु मे पुण्यम शांति ही पुष्टि धृतिश्च च मे यद श्रेयस्करम लोके तदस्तु सदा मम। अर्थात मेरा पुण्य अक्षय हो, मुझे शांति, पुष्टि और धृति प्राप्त हो। लोक में जो कल्याणकारी वस्तुएं हैं वे सदा मुझे मिलती रहें। इसके बाद ब्राह्मण को दक्षिणा देकर प्रार्थना करें। दक्षिणः पान्तु सर्वत्र बहुदेयम तथास्तु नः। अर्थात दक्षिणा सर्वत्र रक्षा करे और हमारे पास दान करने के लिए बहुत सामग्री हो। सभी प्रार्थनाओं के उत्तर में ब्राह्मण एवमस्तु कहकर उनका अनुमोदन करे और यजमान मस्तक झुकाकर ब्राह्मण के आशीर्वाद को शिरोधार्य करे। भोग की इच्छा रखने वाला पुरुष पिंड को सदा अग्नि में डाले। संतान की प्राप्ति के लिए मध्यम पिंड मंत्र उच्चारण पूर्वक पत्नी को दे दे। उत्तम कांति चाहे तो सदा गौओं को ही पिंड खिला दे। यदि प्रज्ञा, यश और कीर्ति की अभिलाषा हो तो सदा पिंड को जल में ही डाल दे। दीर्घ आयु की चाह हो तो सब पिंडों को कौवों को खिला दे। कार्तिकेय जी के लोक में जाने की अभिलाषा हो तो मुर्गे को खिलाए तथा दक्षिण दिशा की ओर मुख करके सब पिंड आकाश में ही फेंक दे, क्योंकि आकाश और दक्षिण दिशा पितरों के स्थान हैं। चंद्र ग्रहण के सिवा और कभी रात्रि में श्राद्ध न करें। चंद्र ग्रहण का दर्शन होने पर शीघ्र सर्वस्व लगाकर भी रात्रि में श्राद्ध करें। ग्रहण के समय श्राद्ध न करने वाला कष्ट पाता है और जो श्राद्ध करता है वह अपने पाप से उसी प्रकार तर जाता है जैसे जहाज समुद्र के पार होता है। काला उड़द, तिल, जौ, अघनी का चावल, महायऊ, व्रीहियऊ तथा काले और सफेद तिल श्राद्ध कर्म में सदा ग्राही हैं। बेल, आंवला, मुनक्का, कटहल, आमड़ा, अनार, केला, सामयिक साग और मूंग आदि वस्तुएं श्राद्ध कर्म में उत्तम मानी गई हैं। मसूर, सौंफ और कुसुम्ब के फूल श्राद्ध में सदैव वर्जित हैं।
लहसुन, गाजर, प्याज, पिंडमूल, मोरट और बड़ी मूली ये सब श्राद्ध में वर्जित हैं। इनके संपर्क से श्राद्ध व्यर्थ हो जाता है और दाता नरक में पड़ता है। प्रातःकाल से लेकर संध्या तक 15 मुहूर्त होते हैं। उनमें 3 मुहूर्त का प्रातःकाल, फिर 3 मुहूर्त का संगव काल, उसके बाद 3 मुहूर्त का मध्याह्न काल, फिर उतने का ही अपराह्न काल तथा शेष 3 मुहूर्त का सायंकाल कहा गया है। यही 5वां दिनांश है। प्रातः काल से लेकर रोहिण तक मनुष्य श्राद्ध करे। रोहिण मुहूर्त का उल्लंघन न करे। दिन के 8वें मुहूर्त को कुतप और 9वें को रोहिण कहते हैं। एकोदिष्ट श्राद्ध मध्याह्न में करना चाहिए। केवल जातकर्म संस्कार के समय उसे प्रातःकाल किया जाता है। पितरों के लिए पृथक और विश्व देवों के लिए पृथक श्राद्ध करें। श्राद्ध करके ब्राह्मणों को विदा करें। उसके बाद बलि वैश्वदेव कर्म करें। यदि आग प्रज्वलित न हो और उसमें धुआं उठता हो तो उसमें हवन करने वाला यजमान अपने पुत्रों के साथ अंधा हो जाता है। जहां दुर्गंध युक्त काले और नीले रंग की अग्नि पृथ्वी पर प्राप्त हो वहां पराजय होती है, यूं जानना चाहिए। जिसमें लपटें उठती हों, जिसकी ज्वाला में कुछ पीला रंग दिखाई देता हो, जो घृत और सुवर्ण के समान दे दीप्यमान हो तथा जिसकी लपट प्रदक्षिण भाव से उठ रही हो, वह अग्नि संपूर्ण कर्मों को सिद्ध करने वाली होती है। चंदन, अगरू, तमाल, खस, पद्मक, धूप, गुग्गुल तथा लोहबान की धूप श्रेष्ठ मानी गई है। कमल, उत्पल, सुगंधित फूल तथा श्वेत रंग के पुष्प श्राद्ध में श्रेष्ठ माने गए हैं। जौ, सुमना, झिंटी, रक्तक और कुरकंटक ये सभी फूल श्राद्ध कर्म में सदैव वर्जित हैं। सोने, चांदी और तांबे के पात्र पितरों के पात्र कहे जाते हैं। श्राद्ध में चांदी की चर्चा और दर्शन भी पुण्यदायक है। चांदी का समीप होना, दर्शन अथवा दान राक्षसों का विनाश करने वाला, यशोदायक तथा पितरों को तारने वाला होता है। अब मैं अमृत मंत्र का उपदेश करता हूं। देवताभ्यः पितृभ्यः च महायोगेभ्य एव च नमः स्वधाये स्वाहाये नित्यमेव नमो नमः। अर्थात देवता, पितर, महायोगी, स्वधा और स्वाहा इन सबको नित्य बारंबार नमस्कार है। श्राद्ध के आदि और अंत में इस मंत्र का 3-3 बार जप करना चाहिए। ब्राह्मणों द्वारा सदैव पूजित होने पर यह मंत्र अश्वमेध यज्ञ का फल देता है। पिंडदान के समय भी एकाग्रचित्त होकर इस मंत्र को जपें। इससे पितर प्रसन्न होते हैं तथा राक्षस भाग जाते हैं। अब मैं सप्ताचीर्ष स्तोत्र कहता हूं, जो मूर्ति रहित और मूर्तिमान हैं, जिनका तेज सब ओर उदीप्त है, जो सर्वत्र व्यापक और दिव्य दृष्टि वाले हैं, उन पितरों को मैं नमस्कार करता हूं। जो इंद्र आदि देवताओं तथा दक्ष और कश्यप के भी नेता हैं तथा सप्तर्षियों और पितरों के भी नायक हैं, सबकी अभिलाषा पूर्ण करने वाले उन पितरों को मैं नमस्कार करता हूं। जो मनु आदि सब मनुष्यों तथा सूर्य और चंद्रमा के भी माननीय पितर हैं, उन सबको मैं हाथ जोड़कर प्रणाम करता हूं। जो नक्षत्रों, ग्रहों, वायु, अग्नि, आकाश और पृथ्वी के भी पिता हैं, उन सबको मैं हाथ जोड़कर नमस्कार करता हूं। सातों लोकों में रहने वाले सातों पितरों को नमस्कार है, नमस्कार है। योग दृष्टि वाले स्वयंभू ब्रह्मा को नमस्कार करते हैं। यह सप्ताचीर्ष स्तोत्र ब्रह्म ऋषि गणों से पूजित, परम पवित्र तथा समस्त राक्षसों का विनाशक है। इस प्रकार इस स्तोत्र का 3 बार जप करें। जो श्रद्धालु, जितेंद्रिय तथा एकाग्रचित्त होकर बड़ी श्रद्धा के साथ प्रतिदिन इस सप्ताचीर्ष स्तोत्र का जप करता है,
वह 7 समुद्रों वाली पृथ्वी का एकमात्र राजा होता है। जो इस श्राद्धकल्प का नित्य पाठ करता है वह पंक्ति पावन है। वही 18 विद्याओं का पारंगत विद्वान माना गया है। पितर लोग प्रसन्न होकर मनुष्यों को प्रज्ञा, पुष्टि, स्मृति, मेधा, राज्य तथा आरोग्य प्रदान करते हैं। पार्वती, इस प्रकार सरस्वती और समुद्र के संगम पर मनुष्य को विधिपूर्वक श्राद्ध करना चाहिए।